नमस्कार दोस्तों, क्या आपका मनी प्लांट गर्मियों में ख़राब हो जाता है? पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियों में चमक नहीं रहता, पत्तियां चौड़ी नहीं होती, पौधा बढ़ता नहीं है, यानी कि पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, पौधा घना नहीं होता, पौधा जैसा का तैसा रहता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो A to Z सारी समस्याएँ ठीक हो जाएंगी और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत कम समय में पत्तियाँ चौड़ी होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। तो इस चीज़ का प्रयोग करने से पहले पौधे की देखभाल गर्मियों में करनी कैसे है उसको बताने के बाद ही हम इस चीज़ का प्रयोग करना बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करे। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 2 बार पानी देना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो मनी प्लांट का पौधा होता है इसे पानी की अधिक ज़रूरत होती है। तो उसको पूरी करने के लिए आपको 2 बार पानी देना है और भी नहलाते हुए देना है। नहलाते हुए देने से ये होगा कि जो भी पौधे की मतलब ब्रांच है और जो जड़ें हैं वो भी पानी पा लेंगी तो अधिक ग्रोथ करेंगी। आप चाहें तो मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं ताकि एक एक जड़ों को अच्छे से पानी मिले और अच्छे से ग्रोथ करे। अगर नहीं ऐसा संभव है, आप ऐसे मेरे तरीके से लगाए हैं तो आप जब भी पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पौधे की पत्तियों के ऊपर नीम ऑयल या फंगिसाइड का स्प्रे करते रहिएगा क्योंकि इस समय कीड़े मकोड़े भी अधिक लग रहे हैं, उसके कारण भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसके कारण भी पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियां चौड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर आप पानी में लगाए हैं तो पानी के अंदर फंगिसाइड ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि आपका पौधा ग्रोथ करे। अगर मिट्टी में लगाए हैं तो भी आप ज़रूर प्रयोग करिएगा पत्तियों के ऊपर, ठीक है। फिर देखिएगा कि कभी पौधा ख़राब नहीं होगा। और पौधे की मिट्टी हमेशा वेल्ड्रन तैयार करनी चाहिए। वेल्ड्रन मिट्टी में ही पौधा ग्रोथ करता है। अगर आप क्ले वाली में लगा देते हैं तो पौधे ग्रोथ नहीं होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमेशा वेल्ड्रन मिट्टी लेनी चाहिए। और जब आप एक गमले में लगाए हैं या पानी में लगाए हैं तो महीने में 1 बार खाद ज़रूर दीजिए। खाद देने से ये होता है कि पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं। ऐसे तो ग्रोथ होगी, आप खाद नहीं देंगे तो भी ग्रोथ होगा, लेकिन जब हम खाद देते हैं तो पत्तियों में चमक और जो पत्तियां छोटी रहती हैं वो चौड़ी चौड़ी होने लगती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। खाद नहीं देंगे तो अपने हिसाब से वो बढ़ती जाएंगी और छोटी छोटी दिखेंगी। ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, अगर आप इसे सेमी शेड में लगाएंगे तो बेहतर होगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और इतनी तेज़ धूप में आप कितना भी ख्याल रखोगे थोड़ी पत्तियां डल हो जाती हैं। तो सेमी शेड में लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका आप प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा और जो मैंने केयर टिप्स बताया वो हर तरह के इंडोर पौधे में आप कर सकते हैं। कोई भी इंडोर पौधा हो सब में ये फ़ायदा करेगा। और इस खाद का प्रयोग आपके पास जो भी इंडोर पौधे हों उसमें कर दीजिएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ मनी प्लांट में ही करिएगा, नहीं, आप सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने पानी लिया है, पानी में मैं ये फंगिसाइड डाल रही हूँ दोस्तों। तो फंगिसाइड आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जैसे पौधे की मिट्टी हो उस हिसाब से डालिएगा। तो मैं आधे चम्मच के करीब लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। इसको डालने से होता है मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, जिससे पौधा सुरक्षित रहता है। क्योंकि जब फंगस लग जाते हैं तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी जड़ें सड़ने लगती हैं, तो उससे भी अचानक से पौधा मर जाता है, पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो पौधे की मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए और पौधे की जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए फंगिसाइड बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप लिक्विड फॉर्म में डालिए और चाहे पाउडर फॉर्म में मिलता है वो डालिए, दोनों में से कोई मिल जाए आप उसको ज़रूर डालिए। ये बहुत कंपल्सरी होता है डालना। उसके बाद मैं ये केचुए की खाद ली हूँ दोस्तों, यानी वर्मी कंपोस्ट। इसको डालने से पौधे की मिट्टी जो होती है ताकतवर होती है। जब मिट्टी ताकतवर होती है तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो उसमें आप केचुए की खाद डाल के देखिए, वह पौधा 100% ग्रोथ करेगा। क्योंकि इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं। जब केचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी को ढीला करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, जिससे कैसा भी पौधा हो, कितनी भी बुरी कंडीशन में पहुंचा हुआ पौधा हो, वो सही होने लगता है और लगातार ग्रोथ होने लगता है और जो भी बीमारियां समस्याएं रहती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार भी कर देंगे तो काफ़ी है, लेकिन आप करिएगा ज़रूर। ख़ास तौर से गमले वाले पौधे जो भी होते हैं उसमें आपको ज़रूर करना है,
फिर देखिएगा कि आपका मरता हुआ पौधा भी जीवित हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और जल्दी बीमार नहीं होता है। क्योंकि जब हम मिट्टी में गमले में लगाते हैं तो उसे समय समय पर थोड़ा सा फर्टिलाइज करना पड़ता है। उसके बाद मैंने ये नींबू लिया है दोस्तों। नींबू डालने से ये होता है कि पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधे की ब्रांच अच्छे अच्छे निकल के आते हैं और पत्तियों में चमक आती है। जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, बेरंग हो गई हैं, बेरुखी हो गई हैं, तो उसमें ओरिजिनल कलर आता है, लश ग्रीन होती हैं, यानी कि डार्क ग्रीन हो जाती हैं पत्तियाँ, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो जो पौधा अपनी रंगत गंवा बैठा हो, आप आधा नींबू निचोड़िएगा और इसको पानी में मिला के और पौधे की मिट्टी में अप्लाई कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब निचोड़ने के बाद ये छिलका बचे तो इसे फेंकने के बजाय किसी और गमले में ऐसे मिट्टी खोद के और दबा दीजिएगा। दबा देंगे तो भी ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका रस भी आप ले लिए और छिलकों को भी दबा देंगे, वो भी फ़ायदा करता है पौधों को, ठीक है। तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको दबा दीजिएगा। और दबाने के बाद इसको अच्छे से मिला के और मिलाने के बाद आप पौधे की मिट्टी में अप्लाई कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा ही पानी में डाली हूँ और पानी मैं पाइप से डाल दूँगी। तो आपको दिखाने के लिए इतना डाल दी हूँ क्योंकि मेरे पौधे जो हैं बहुत बड़े गमले में हैं, तो एक मग्गे में काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 मग्गा लगेगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग भी जिस हिसाब से गमला हो उसी हिसाब से पानी डालिएगा। इतना पानी डालिएगा कि जड़ों तक वह पानी पहुँच जाए और पौधों को जल्दी सूट करे, ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि इस खाद का प्रयोग, मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल फूल सब्जी इंडोर कोई भी पौधा हो करके देखिए, कितना तेज़ी से आपका पौधा ग्रोथ करेगा और कितना ज़्यादा पौधे की पत्तियाँ चौड़ी होंगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। और पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा, कभी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन नींबू का प्रयोग एक ही बार करना है, बार बार ना करिएगा। बार बार करेंगे तो पौधे आपके मर जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।